नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। वीडियो में गाइस आगे हम बात करेंगे कि भारत में चलाई जाने वाली 10 इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में, ठीक है, जिनका लाभ दोस्तों हर व्यक्ति को लेना चाहिए और आप लोगों को भी लेना चाहिए। ये योजनाएं, अगर आप इन योजनाओं का लाभ ले रहे हो तो आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। अगर आप इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हो तो बहुत कुछ समझ लो आप लोग खो रहे हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका जो है लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता है, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जिनका एक साथ लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि हर योजनाओं के लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा जो केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जाती है। केंद्र सरकार की योजनाएं जो होती हैं वो सभी भारत में कोई भी लाभ ले सकता है। राज्य सरकार के लिए सिर्फ राज्य के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ योजनाएं राज्य सरकार के स्तर की हैं और कुछ योजनाएं जो है केंद्र सरकार के लिए, ठीक है, जैसे जो केंद्र सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पहला योजना है वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना का जो लाभ लेने के लिए दोस्तों पूरे भारत से मैक्सिमम करोड़ों लोग जो है इस के लिए जो है आवेदन दे चुके हैं, ठीक है। योजना के बारे में बात करूंगा तो इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को जो है 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और एडवांस ट्रेनिंग भी होती है 15 दिन के लिए। इसके दौरान अगर आप इस योजना का लाभ लेते हो, आवेदन करते हो, ठीक है, तो आपको प्रतिदिन 500 रुपए दिए जाते हैं। टूल किट के तौर पे आप लोगों को 15,000 रुपए भी मिलते हैं, ठीक है। टूल किट जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करते हो तो उसको टूल किट के तौर पे आपको 15,000 रुपए भी ई वाउचर मिलता है। और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत गाइस आप लोगों को क्रेडिट सपोर्ट भी मिलता है 3 लाख रुपए का। पहले में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप लोग को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आप लोग को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। 5% इंटरेस्ट पे 8% जो है गवर्नमेंट देती है, बाकी सब्सिडी आप लोगों को आ जाता है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभ, ठीक है। तो आप लोग अगर लाभ लेना चाहते हो तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पे जाके अप्लाई कर सकते हो। दूसरा योजना है जो सेकंड नंबर की जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों ये बहुत ही अच्छा योजना है। अगर आप इसका लाभ अभी तक नहीं ले पाए हैं तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए। इस योजना के तहत जो क्या होता है कि बैंकिंग हो गया या बचत हो गया या जमा खाते हो गए या ऋण हो गया या बीमा हो गया, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं की सुविधाएं जो है ये किफायती दामों पर उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इससे जुड़ी खास बातें की मैं आप लोगों को बता दूं कि इस योजना के तहत जो है अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो बिना किसी दूसरे जो है खाते वाले लोग में, जैसे क्या होता है कि आप अगर किसी बैंक में जाते हैं खाता ओपन करवाने के लिए तो आप लोगों को वहां पे गवाही लगता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का दूसरे लोग की जरूरत नहीं है। किसी भी बैंक में आप शाखा या बैंक मित्र से अपना जो है बुनियादी बचत खाता जो है खुलवा सकते हैं, ठीक है, जनधन योजना के अंतर्गत, ठीक है। खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है, ठीक है। जीरो बैलेंस आप लोगों को 1 भी रुपए उसमें जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो 2,000 रुपए से खाता खोलते हैं, 1,000 रुपए से खोलते हैं। इसमें जीरो बैलेंस से आपका खाता खुल जाता है, ठीक है। इसमें जो है खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है जिससे आप अपना कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इस कार्ड जो है सभी एटीएम में ये जो है अप्लाई लग जाता है, ये जो कार्ड होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाता धारकों को यहाँ पे 2 लाख तक के रुपए की दुर्घटना मृत्यु और कुल विकलांग कवरेज मिलती है दोस्तों। यहाँ पे जनधन योजना के अंतर्गत अगर किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक का जो है ये बीमा जो है कवरेज देती है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। खाते से जुड़े खातों को हर किसी भी शहर या नगर से आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। पैसा जो होता है किसी भी नगर हो गया, शहर हो गया, ठीक है, आसानी से जो है पैसा ट्रांसफर हो सकता है। तो जनधन कहने का मतलब ये कि जनधन योजना जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है। जो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो अपने नजदीकी बैंक में जाके या शाखा मित्र से जाके अपना जो है जीरो बैलेंस का खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य है, किसी कारणवश किसी के साथ अगर कोई अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपए का जो है कवरेज मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनधन योजना। तीसरी योजना के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है अटल पेंशन योजना है, भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जो है भारत के नागरिकों के लिए जिनकी एज जो है वो यहाँ पे रखा गया है कि 18 से 40 साल के बीच इस योजना के तहत जो है 60 साल की उम्र के
बाद आप लोगों को हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की जो है पेंशन मिलती है अटल पेंशन योजना के थ्रू। ठीक है, यह पेंशन अभिदाता को मिलती है अभिदाता की मृत्यु हो जाने के बाद। ये योजना की डिटेल्स के बारे में बताया गया कि अभिदाता की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जीवन साथी को जो है भी उतना पेंशन पाने का हकदार है। ठीक है, जैसे मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, अगर एक पर्सन की किसी कारण डेथ हो जाती है तो दूसरे को मिलेगा। दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी में जो पड़ा होगा उसको ये जो है पैसा हर महीने मिलता रहेगा। अटल पेंशन से जुड़ी खास बातें के बारे में हम लोग बात करें तो यह योजना राष्ट्रीय पेंशन यानी कि एनपीएस पर आधारित है। ठीक है, इस योजना में शामिल होने के लिए ग्राहक को भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, आयकर दाता ऐसे लोग इस योजना में शामिल नहीं जो मतलब टैक्स वगैरह भरते हैं, ठीक है, वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस योजना में शामिल होने के लिए ग्राहक को यानी कि जो एप्लीकेंट होगा, ठीक है, उसका पंजीकरण यानी जो है अप्लाई जो आवेदन करना होगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो है बैंक खाता नंबर, नाम, पता, वैवाहिक स्थिति, पेंशन की राशि वगैरह जानकारी होती है। वो आप जब जनसेवा केंद्र पे आप जाओगे, मेरा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हम जो है भाग लेना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इस योजना के तहत हर महीने आपको 7 रुपये जमा करके हर महीने आप लोग को 7 रुपये जमा करना होगा। ठीक है, और 5,000 रुपये महीने पेंशन ली जा सकती है। ठीक है, 7 रुपये जमा करेंगे हर महीने। 7 रुपये बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों को 60 साल के बाद ये काफी जो है सहूलियत मिलेगा, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत ही वैसा है कि बुढ़ापे में लोग किस स्तर से जीवन यापन करते हैं आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तीसरी योजना, चौथी योजना के बारे में बात करें गाइस तो यह है भारत की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब हाई लेवल की कह सकते हैं योजना है। ठीक है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बता दो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास जो है किसान के पास जो किसान भाई लोग हैं उनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन होनी चाहिए। उससे ज्यादा है तो आप लोग लाभ नहीं ले सकते हो, 2 हेक्टेयर तक जमीन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को हर महीने आप लोगों को 2,000 रुपए तिमाही बराबर किस्त दी जाती है। ठीक है, और बाकी इस किसान सम्मान निधि से ज्यादा और कुछ है नहीं। आप लोगों का जो है क्रेडिट कार्ड जो है किसानों का आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो आपका बहुत सारे किसान भाई को पैसा होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये सरकार की सबसे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, इसका लाभ अगर आप लेना चाहते हो तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाके जो है ऑनलाइन करा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अगला बात करें मैया सम्मान योजना। दोस्तों ये जो है मतलब ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ये झारखंड सरकार की योजना है और झारखंड सरकार की ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, बहुत ही अच्छी योजना है मैया सम्मान योजना। जो लोग भी भाई झारखंड से देख रहे हैं वो लोग मैया सम्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत अगर किसी घर में 3 महिलाएं और बुजुर्ग हैं तो सरकार सालाना 60,000 रुपए देती है। 60,000 रुपए, सोचो। ठीक है, इस योजना के तहत अंत्योदय श्रेणी में महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की राशि मिलती है। इसमें हर महीने 1,000 रुपए की मासिक भुगतान जो है किया जाता है। ठीक है, इस योजना का मकसद जो है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मदद पहुंचाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है 18 साल की महिलाओं को भी मिलता है। 18 साल की जो महिला है वो लाभ ले सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को राशि उनके खाते में डायरेक्ट जो है ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि डीबीटी के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ये मैया सम्मान योजना दोस्तों झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। जितने भी भाई लोग अगर झारखंड से देख रहे हैं वो इस योजना का लाभ जरूर लें, अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। बाकी दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, ये जो है मेडिकल लाइन की सबसे बहुत बढ़िया योजना है। इसमें दोस्तों 5 लाख तक का कवरेज मिलता है। 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं कि इस योजना के तहत जो जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, इस योजना का मकसद जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है। ठीक है, इस योजना के और भी जानकारी लें तो इस योजना में भर्ती होने से पहले मान लीजिए कोई भर्ती हो रहा तो 7 दिन तक की जांचें, भर्ती के दौरान इलाज और भोजन और डिस्चार्ज के बाद 10 दिन तक का चेकअप और दवाएं मुफ्त मिलती हैं। सोचो, अगर आपका कार्ड मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बना हुआ है तो ये सारी सुविधाएं आप लोग ले सकते हैं। इस योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल नहीं किया गया है।
जो लोग 70 साल से ऊपर के हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 17 साल से नीचे को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है कि लेकिन अब इस आयु सीमा को हटा दिया गया। पहले ये था कि 70 साल के ऊपर को जैसे नहीं मिलता था, लेकिन अब ये आयु सीमा को हटा दिया गया। अब किसी भी एज में है, जैसे कि आप 80 साल के भी तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत दोस्तों भारत सरकार नियमित लोग, जैसे सरकार के गैर कृषि उद्योग में काम करने वाले लोग जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए से ज्यादा, वो शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, जो अदर जैसे सरकारी जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, उनको इस योजना के जो है लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस योजना जो है बहुत ही अच्छी योजना है। ठीक है, 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें। ये लेटेस्ट योजना है, अभी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था 6 नवंबर को। इसमें पहले अमाउंट कुछ और था, अभी 6 नवंबर के अमाउंट में एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया है। यह है विद्या लक्ष्मी योजना। ये स्टूडेंट के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी योजना है। स्टूडेंट के लिए ये जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और उनके पास पैसे नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जो है लोन लेते हैं बैंक से, लेकिन बैंक वाले गिरवी रखने के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता है, ठीक है, तो उनका हायर एजुकेशन नहीं हो पाता है। तो आप इस योजना के थ्रू, विद्या लक्ष्मी योजना के थ्रू आप लोगों को 10 लाख तक का जो है कवरेज मिलता है, लोन मिलता है। दोस्तों आप लोगों को 75% सरकार गारंटी यानी 7.5 लाख रुपए का जो है सरकार गारंटी देती है। आप लोग को लोन मिलेगा बिना गारंटी, यानी बिना गारंटी का ये आप लोगों को लोन मिलेगा दोस्तों। तो विद्या लक्ष्मी योजना बहुत ही अच्छी योजना है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है, आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आप जो है बिना गारंटी के 7.5 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकते हैं इस योजना के थ्रू। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी योजना दोस्तों बहुत ही फेमस योजना है। ठीक है, मैक्सिमम लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं इस योजना से वंचित हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत नगरों और ग्रामीणों दो मतलब शहरों में भी चलाई जाती है और ग्रामीणों में भी चलाई जाती है। ठीक है, में रहने वाले गरीब लोगों को घर मुहैया कराना है। ठीक है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1.20 यानी कि करीबन 1,20,000 रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इसमें 40% राज्यवांश देता है, मतलब 40% राज्य सरकार और बाकी जो है केंद्र सरकार देती है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आवेदक परिवार में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पक्का मकान है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास जमीन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आवेदक को किसी दूसरी आवास योजना से घर के लिए सहायता नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए किसी दूसरी योजना के थ्रू आवास का ले रखे हैं राज्य सरकार के थ्रू, राज्य सरकार की भी बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, अगर आप उसका लाभ ले रखे हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक परिवार को एक ही सब्सिडी मिलती है। इस परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पे जाके जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये दोस्तों जो योजना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार जो है का एक ये योजना है। ठीक है, इस योजना का मकसद जो है ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस जैसे उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना में जो है महिलाओं को मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं पहले महिलाएं बनाती हैं, उससे मुक्त कराना है। ठीक है, बाकी इस योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को बलिया जिले से हुई थी। ठीक है, इसमें करीबन 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। अभी 1 मार्च 2024 को ये 10.27 यानी कि करीबन 10 करोड़ से ज्यादा जो है करोड़ लाभार्थी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो आप लोग अगर उज्ज्वला योजना के थ्रू कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अपने जन सेवा केंद्र पर जाके लाभ ले सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। बाकी एक और योजना है सूर्य घर योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जब भी लाल किले से कोई भाषण देते हैं, 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गया, उसमें एक नई योजना के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दोस्तों अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दी जाती है। अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है।
इस योजना का मकसद आवासीय घरों को बिजली खुद पैदा करने में सक्षम बनाना है। ठीक, इस योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है, जिसमें बिजली बिलों में जो है बचत होती है। 1 किलोवाट का अगर आप क्षमता सोलर पैनल पर आपको 30,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगा। 2 किलोवाट पर अगर आप लगवाते हैं तो आपको 60,000 का सब्सिडी मिलेगा, और 3 किलोवाट का सोलर पैनल पर आपको 78,000 रुपये का सब्सिडी दोस्तों यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप लोगों के पास अपना राज्य चुन सकते हैं। जिस भी राज्य से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अपना राज्य चुन सकते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, बिजली का जो बिजली का बिल होता है उसमें कंज्यूमर नंबर होता है, वो आप लोगों को फिल करना होगा। बाकी निर्देशों का पालन करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप लगवाते हैं। ठीक है, तो होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे ये सारी योजनाएं हैं। ठीक है, ये योजनाएं दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। इन करीबन मैंने 10 योजनाओं के बारे में बताया दोस्तों। कम से कम आप लोग इस 5 योजनाओं का लाभ आप लोग जरूर लें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे योजना है जिनका लाभ जो है एक साथ नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि मैया सम्मान योजना हो गया। ठीक है, ये तो चलो अलग राज्य का है, तो सिर्फ झारखंड के लिए हो गया। जैसे कि आप उज्ज्वला ले सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि का ले सकते हैं। ठीक है, आवासीय का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। ये तो सब आप लाभ ले सकते हैं। और ये जो योजनाएं हैं दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। अगर आप इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे तो अपने जीवन में दोस्तों आप लोग समझिए बहुत कुछ खो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन योजनाओं का लाभ जरूर लीजिए। बाकी ये सारी योजनाओं का लाभ आप लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कमेंट जरूर करना। ठीक है, बाकी ये योजनाएं आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस योजना से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।